तो महाराज परीक्षित जी ने पूछी, सब देवता पुष्प वर्षा करने लगे, ताली बजाने लगे, पुष्प बरस रहे, धुंध भी बज रही है। तुम कछु हाथन ने से कौन है आलसियो का होगो तुम्हारो। जो ब्रजवासी ने, जो ब्रजवासी उनते नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं तो अपने चेलांते कह रहा हूँ, जो मेरे चेला यहाँ पे आए हैं वो आलसी है रहे। बाकी को तुम्हें लग रहा हो कि तुम आलसी हो तो समझ अपने ऊपर लियो ने, पर तुमते ना कह रहे हो। जोर से बोलनी पड़ेगी, और जोर से बोलनी पड़ेगी। अब कथा 16 मिनट की और बची है। देखो आज 5वां दिन है, बताओ हम कितने दिन लेट आए। आज भी हम समय पे आए कि नहीं आए। अब लाइट नहीं आई समय पे, ही हमारा काम नहीं। हमारा काम है हम समय पे आ जाएं। हम समय पे आए, और हमसे पहले आप लोग भी आए, तो आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अम्बे सही कर रहा है, मैं कहा हूं। तो ये कथा बड़ी सुंदर है। अब परीक्षित जी ने पूछी, बोले महाराज एक बात बताओ, ये आदमी कौन हो। साधारण तो होगो नहीं जो इतना बलवान है। ऐसा कोज जो ये वकासुर बन गए हो। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे नरेश्वर, हैग्रीव नाम का एक दैत्य था। हैग्रीव नाम को एक दैत्य हो, वहां को एक बेटा हो, वहां के बेटा को नाम हो उत्कल। का नाम हो उत्कल। और ये जो उत्कल नाम को पुत्र हो ना, ये बहुत बलवान हो। वहां ने भी युद्ध भूमि में देवता परास्त कर दे। इंद्र को छत्र छीन लियो वहां ने। वह महाबली है गो। बहुत से मनुष्य तथा जो राजाए सबको वहां ने परास्त कर दियो। पूरी पृथ्वी पे 100 वर्ष तक समस्त भोगन को भोगतो रहो। 100 वर्ष तक पूरी पृथ्वी को भोग करो माने। एक दिन वो पृथ्वी पे भ्रमण करतो भयो, गंगा सागर में पहुंचो। वहां एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि जाजलिक ऋषि रामेश्वरम में बैठ के, गंगा सागर में बैठ के भजन कर रहे, तप कर रहे। और जी का करवे लगे, मई गंगा सागर में बंसी सी बनाई और जल में डारे, और माते मछली निकारे और मई खावे। मछली निकारे और मछली खावे। जैसे बगुला कर तो का चोंच डारी और निकाल ली और खा ली। ऋषि ने समझाया, वो मान जा, मैं कह रहा हूं मान जा। पर माने कहां। अच्छा, कई लोग दुष्ट लोग होते, मानते नहीं समझाने से। जो दुष्ट होते हैं वो समझाने से नहीं समझते। काके कौन से देवता हो, कौन सी बात अंत माने। कहने गामन लातन के देव बात अंत ना मान। याद है वो, देख लो ऐसा ना, तुम तो किब्बानो चाह रहो, मैं कोई भूलो थोड़ी हूं। खादर के गांव को हूं, याद राख तू। तो तुम थोड़ी हो खादर के, तुम हो तो खादर के ही हो। जिरई जमुना, जमुना चढ़िया तक ना आते आते। हमारी माता जी ते पूछो कि जी कब भयो, मतलब मैं कब भयो। हमारी माता जी का बताते पतो है। जा साल जी भयो का हो, 12 साल हमारे गांव में जमुना जी आई। अब ये ढूंढो कि जमुना जी कौन सी साल में आई है। अब तो मुँह पतो 78 में आई, पर जब मुँह ना पतो तब तुम ना मिले। पहली बार हमारे, अच्छा हमारा गांव थोड़ा दूर है जमुना जी से, है तो खादर में।
पर वो खादर बहुत चौड़ी है। अब तो घेर लई खैर घेर भैया ने, अब ना बचो माम कछु, अब नरऊ गिर गो खादर गिर गई, वो काके खरे काके खर नहीं कछु और कहते बात है। अरे रुक जा, याद कर लूंगा मैं। एक तो नरो गिर गो, अरे जब नरे ते आ गया तो क्या बात है, क्या कहना है। सुनो और काउ ना बोलूं, 2 दिन और रह गए, याद करके लाऊंगा, यो आई फोन करूंगा काउ दे। आजा आजा, आ रही ना, अभी याद आ रही ना है, फिर कब देखेंगे। तो सब गिर गो, खैर अब छोड़ो, अब करनो का है। जमुना जी दूर है ने कमा यहाँ पे, पर 78 में इतनी जमुना जी चढ़ी, इतनी जमुना जी चढ़ी, वो जमुना जी हमारो वर्तमान में जहाँ घर है ना, बहुत ही आगे आ गई जमुना जी। तो माता जी से पूछो कब है जे, बोले जमुना बहुत चढ़ी 12 साल। तो फिर पता लगवाई का साल चढ़ी, तो फिर 78 में चढ़ी, 78 में जमुना चढ़ी, और 78 में ही फिर हमने सोची कि चलो अब हम आ जाएं, सनातन को प्रचार करेंगे। तो जे भाओ ऐसे आए, हम आए गए धरती पे। तो जमुना रामेश्वरम में कहाँ रे, गंगा सागर में, वो निकार निकारे खा रहा हूं। ऋषि ने नाई करी, का कर रो रंदे रंदे मुना मानो। तो ऋषि को आ गई रिस, अरे दुष्ट, हम बार बार तुझे समझा रहे, तू समझता नहीं है, मनमानी कर रहा है, समझ तो ना है बिल्कुल। हम यहां भजन कर रहे हैं, तू इन मछली ने खा रहा, बगुला को सो व्यवहार करो, जा हम तो साफ दे रहे, बगुला है जा। याद रखो, अगर कोई भजनानंदी आदमी या कोई सात्विक व्यक्ति आपको समझाए तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप मनमानी करोगे तो उसका साफ, उसका वचन हो सकता है, आजकल तो साफ देते भी नहीं है, और दे भी दें तो बोलते भी नहीं है कि हमने तुम्हारे लिए क्या। कई लोग गुप्त क्रिया करते हैं, गुप्त क्रिया भी प्रभावी होती है। अब वो गुप्त क्रिया अगर कर दी तुम्हारे ऊपर तो भी नुकसान ही होगा तुम्हें। तो इसलिए किसी समझदार व्यक्ति के समझाने पर तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। तो साफ दे दिया जा, तू बगला हो जा। महाराज वो बगला है, वो अब क्षमा मांगे, महाराज क्षमा कर दो। जो इंद्र हरा के आए हो वो ऋषि के साथ त्योहार को, वो बगला बन गो। बोले अब क्या कह दे तेरे को, अब क्या है, अब क्षमा मांगता है, अब कोई क्षमा पमा नहीं, हे महाराज क्षमा कर दो। तो बोले ठीक है, तू क्षमा मांग रहा है, तो द्वापर युग के अंत में भगवान श्याम सुंदर का अवतार होगा, और भगवान श्याम सुंदर तेरे उदर में जाएंगे। जब जाके तेरा ये बड़ी तूने मछली खाई है ना, उदर में जा ले गया सब मछलियों को, तो भगवान जब उदर में जाएंगे तब तेरा कल्याण होगा। और जब उदर में वो भगवान श्री कृष्ण गए तब जाकर उसका उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान उसके उदर में गए, क्योंकि ऋषि का वचन पूरा करना है। बोलो राधे राधे। ये सब लीला इसी क्षेत्र की है, इसलिए हम आपको ज्यादा ज्यादा यहाँ की लीला सुना रहे हैं। एक लीला बड़ी सुंदर है, ब्रजै प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाना तदकूल चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। लोग कहो करें भगवान माखन चुरा में, माखन चुरा में लोग कहें जो ठाकुर जी माखन नहीं चुरा में, गोपीन के भाव को चुरा में। तुम इतने ही बड़े सिद्ध हो तो तुम्हारे घर में फ्रिज में माखन धरे चुरवा लेला। तुम चांदी सोने की थाली में भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी है, एक ग्रास ग्रहण नहीं करे, और वहीं ठाकुर जी ब्रज की गोपीन के कहवे थे, उनके भावन को समझ के जबरदस्ती अपना नाम चोर धरावे के लिए भगवान वहां जाके चोरी कर रहे हैं। साधारण बात है? कोई जवाब दो, साधारण है? पर अश्रद्धावान नहीं समझेंगे इन बातों को, श्रद्धावान ही समझ सके। एक दिन मैया ते पूछी, कन्हैया ने, मैया मो एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? मैया बोली दही दूध को कहा प्यारा, वो तो तू ही प्यारो लगे।
तो कन्हैया गोद में बैठे मैया की में, और अग्निदेव ते इशारा कर दो, हाँ भैया नेक और जोड़ते। तो अग्निदेव चूल्हे पे धरे दूध, और अग्निदेव तेज है गए। और अग्निदेव जब तेज भये, तो जब अग्नि तेज है जाए, चूल्हे पे दूध धरे हो, बताओ री का हो तो फिर है कोई पुरुष ना बतावे, बाबा नेक रुक जाओ, जिदेवी बताऊंगी का हो तो अरी। कोई बारली नहीं बोले, ब्रजवासिन बोलेंगी, तुम चुप, मैया बताओ री का हो तो है। चूल्हे पे धरे हुए दूध उफन्या तो है, उफन गो है। अच्छा आजकल तो चूल्हे पे गरम करते हैं दूध है, पहले बरोसी में है। मैया कहाँ मर गई वो बरोसी, आगो भंडारो है वो, अब ना रही बरोसी, वो भट्टा मर गए कहूं आते हैं कहाँ। हैरी हद करते हो तुम्हारे यहाँ भट्टा हाथवा वो, तुम दूध तो गर्म करके लाई ना हुआ भट्टा पे, ऐसी चली यहाँ तो खाली हाथ देख ना रही जी बालक कैसो कैसो पसीना बाहर हो। अरे हमारी मैया कहते लाला पंखा लगवा ले, एसी चलवा ले। मैंने कही मैया ठाड़ो तो है एक बिजाड़ सो, पर वो ऐसे समझो जैसे सफेद हाथी, तो जैसे सफेद हाथी ठाड़ो रहे ना, वैसे ही बिजाड़ ठाड़ो तो कर दियो। जनता या तो एक तो लाभ है ठाड़े बहते, जनता पजरते रहते कि खुद तो एसी में बैठो, और कोई दुनिया भर को लाभ नहीं, एक ही लाभ है जनता पजरे या देख देख के। बाकी को मोह कितनो सुख मिल लो हो, वो मैं कपड़ा में आके पतो कर लो। ठीक, तो मैंने मैयो ठाड़ो तो एक हाथी सो, पर वो आती है सो ये समझो मतलब जा गन्ना ना मिल रहे, जे गन्ना ना खा पाओ तो जा हमारे चल भी मैं असमर्थ है मैयो। तो ये गांव में एक पंडित जी कथा कह रहे, एक गांव में जैसे मैं यहाँ कर रहा हूं, पंडित जी कथा कर रहे। अब पंडित जी बड़े जोश में और बड़ी जोर जोर से बोले, और जितनी जोर से पंडित जी बोले, एक सामने बैठी अम्मा वो रोवे और बड़ी जोर जोर से रोवे। पंडित जी समझे कि कथा बड़ी अच्छी चल रही, तो वो और जोर से बोले, और पंडित जी जितनी जोर से बोले मैयो उतनी जोर से रोवे। पंडित जी ने जनता के बीच में एक बात कही, बोले सुनो, सच्चा श्रद्धालु हमें मिल गया, इस पूरी जनता में एक ही श्रद्धालु है, सच्चो सोता जे मैया। वन फिर जोर जोर ते रोई, आंख ते आंसू आंसू पहुंच के। जब सब चले गए तो पंडित जी ने बुलाई, मैया तेरो जैसो श्रोता मैंने कबू ना देखो, कितनी भाव ते रो रही तू, बड़े ऐसा लग रहा हो जैसे कथा तैनी सुनी और काउ ना सुनी। मैया बोली, पंडित जी तुम्हें पता हुए मैं क्यों रो रही, कथा सुन के रो रही ना, मैं कथा सुन के ना रो रही तो काहे को रो रही। बोले हमारे घर में एक गैया आई, और गैया को एक बछड़ा हो, और वो बछड़ा बड़ी जोर जोर से रमा तो, और जोर जोर से रमा तो, जितनी जोर से रमा तो उतना ही बात दर्द हो, तो रमा रमा के वो मर गो है। बोले जोर जोर से रमा तो वो मर गो, तो बोले मैं तो जब तुम जोड़ते बोलते तो वो बछड़ा की याद आ जाती, और जब तुम और जोड़ते बोलते तो मेरे मन में आती, अरे जब बछड़ा ही ना बचो तो जब पंडित जी कहते बचेगो जी, जाए वारो है अब जाएगो, जा हमारे रोती तुम ते कह रहे जोड़ते मत बोलो करो, बछड़ा चलेगो तो तुम आई का कहते हौले हौले कथा सुना ले करो। पंडित जी ने जोड़े दोनों हाथ, हे भगवान ऐसो श्रोता मिल जाए तो पंडित जी अगली कथा की जरूरत ना है। ऐसा आनंद आता है गांव में कथा करे। तो मैं कहाँ था, कथा कहाँ थी, अम्मा से पहले दूध, अब दूध कहाँ थे, वो बनेगा जब बछड़ा ही मरेगा तो। खैर कसम से ऐसा आनंद कहीं नहीं आता है जो अपनापन, यहाँ मैंने कही ना वो कौड़ा फंस गो अपनेपन को, बहुत आनंद आ रहा। और समय तो है गो,
अब या कथाएं बढ़ाऊं कि यहीं पूरी कर दूं? ना, 5 बजे पूरी होगी, पूरी है जाएगी, अब है रही है, 5 मिनट और लगेंगे। तो मैया से पूछी तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध? बोले दही दूध का प्यारो हो तो तू ही प्यारो लगे। चूल्हे पे धरो दूध, वो फनगो। कन्हैया बैठे मैया की गोद में, मैया ने कन्हैया बैठा रहे, लाला मैंने दूध देखा हूं। तो कन्हैया को रिस आ गई, हवाल तो कह रही दही दूध को कहा प्यारो, और दूध देख वे चली गई, मुंह छोड़ गई। ये बात भगवान हम सबसे पूछते हैं कि तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं या माया? अब वो लोग माया के ही अधीन हैं जो आज तक कथा में नहीं झांके हैं, बगल में यहीं पढ़े, कई तो खेतन में पढ़े। तुम आईसु कितने ऐसे बेचारे भाग्यहीन हैं, घर में ही पड़े होंगे, कुछ करे ना रहे होंगे सिवाय मोबाइल और रील देखने के, टीवी देख रहे होंगे, झूठ सांच बोल रहे होंगे, पर है मजाले कथा में झांक जाए। क्यों? माया प्रिय है। और आप भी सब छोड़ छाड़ के कैसे भाग आए? क्योंकि तुम्हें माधव प्रिय है, तुम्हें अपने कल्याण की चिंता है।